पीपल्स पार्टी का कोई पंजाब में कमबैक होता आपको नजर आ रहा है? तो हमें दुआ करनी चाहिए कि ये ऐसा ना हो। पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो है वो अपनी लेगेसी बरकरार रखे। बिलावल भुट्टो या आसफा भुट्टो वो पंजाब की किसी सेफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जब भी आरटीएस ना बैठे तो पीपल्स पार्टी ये सीट निकाल लेती है। 14 तारीख को ही पूरे मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो आप कैसे देख रहे हैं कि वो जो है वो कोई लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे? अदालत कुछ सख्त फैसला दे सही, फिर हम इस्लामाबाद पहुंच के मनवाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की ये ख्वाहिश पूरी होगी। तो इमरान खान मौके से फायदा उठाना चाहते हैं और इनफैक्ट वो स्पॉइलर हैं कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो पार्टियों के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्क्लोजर्स द अनटोल्ड स्टोरी। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। तौसीफ साहब, वेलकम टू द शो। तौसीफ साहब, ये शुरू करते हैं, हम आपके इलाके से ही, साउथ पंजाब है, वहाँ पे इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पंजाब के अंदर कुछ एंट्री करने की ख्वाहिश रखती है, नज़र आ रहा है। 2018 के अंदर भी उनको चंद सीटें मिली थी साउथ पंजाब से और वो उनका फोकस भी रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का कोई पंजाब में कमबैक होता आपको नज़र आ रहा है? तो सुना है कि काफ़ी ज़्यादा टिकटें यहाँ पे अलॉट की जाएंगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी उनकी तरफ जाने वाले हैं। असल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को पंजाब में, स्पेशली साउथ पंजाब में दोबारा से इंस्टॉल करने की कोशिश कर रही है। और ये कोशिश तब से शुरू हुई जब अदम एतमाद, वजीर आला आज ये नहीं है वो नहीं है, तो उस वक्त से ये शुरू है। तो पीपल्स पार्टी पे अब ये इल्जाम भी खैर आ रहा है कि ये पीपल्स पार्टी भी लाइक पीटीआई एक प्रोजेक्ट है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि ये ऐसा ना हो कि पीटीआई पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो है वो अपनी लेगेसी बरकरार रखे। लेकिन बहरहाल उनमें वो उन्होंने अपना काम शुरू किया है और इस पंजाब असेंबली के इलेक्शन की गहमा गहमी में वो दरअसल नेशनल असेंबली और पूरे पंजाब के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में उन्होंने पहले तो कराची में किया अपना डिजिटल मीडिया का और सोशल मीडिया का उन्होंने इवेंट किया। फिर उन्होंने मुल्तान में बड़ा कामयाब इवेंट किया और अभी कल ही उन्होंने लाहौर में भी अपना इवेंट किया है इसी हवाले से, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत पीछे है इस मामले में अपनी कारकर्दगी को दिखाने में सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे। तो वो उस पे भी काफी काम कर रहे हैं। ये भी आपको बता दूं कि डिजिटल मीडिया पे उनका जो है जो हेड कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया को वो दोबारा से लेके आ रहे हैं, वो शर्जील इनाम मेमन है जो पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं। और हमारी साबका एंकर जो है आयशा नवाज चौधरी और कासिम गिलानी साहब, ये इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑल ओवर द कंट्री। तो ये तो तौसीफ साहब, आपने आयशा साहबा की बात की तो वो तो फिर मतलब ये समझ लें लोग कि डिस्क्लोजर्स का ही एक पार्ट जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मदद कर रहा है। तो इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको एक और भी खबर भी दे दें कि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ये कि पंजाब में अपनी खोई हुई हैसियत बहाल करना चाहती है, और वो लेकिन उनका जो तरीकाकार है वो अपने इलेक्टेबल्स को जो यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे रहीम यार खां में है, मुजफ्फरगढ़ में है, मुल्तान में है, उनको अट्रैक्ट कर रही है फिल वक्त। और एमपीएस में भी यही कुछ कर रही है। और जो इसमें खबर है वो ये है कि बिलावल भुट्टो या आसफा भुट्टो वो पंजाब की किसी सेफ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये हम आपको अपने प्रोग्राम के जरिए अपने नाजरीन को ये तो खबर बहुत दे बड़ी रहे हैं। खबर तौसीफ साहब बता दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप के, या बिलावल या आसिफा, और ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन को जो पीपल्स पार्टी में लीडरशिप मिलनी है, रोल मिलना है, उन दोनों में से ये दोनों बहन भाई होंगे। तो आपके ख्याल में आपको क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी सेफ सीट होगी? मुल्तान की, गिलानीज की कोई ऐसी सीट होगी जहाँ पे वो लड़ना पसंद करेंगे? रहीम यार खां की ये सीट है, जिला रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर की ये सीट बनती है। अच्छा, बुरे से बुरे हालात में भी ये पीपल्स पार्टी की एक सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी समझी जाती है। जब भी आरटीएस ना बैठे तो पीपल्स पार्टी ये सीट निकाल लेती है। और पिछली दफा आरटीएस बैठने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने ये सीट सिर्फ 3,200 वोटों से वो लूज की थी, अगर मैं भूल नहीं रहा तो। आप ये ना समझे कि मखदूम मुर्तजा महमूद की सीट जो है उसकी जगह बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं।
बल्कि इसकी बजाय लियाकतपुर की जो सीट है नेशनल असेंबली की, उसकी नंबरिंग अभी चेंज हो सकती है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर का। तो तजवीज ये है मखदूम अहमद महमूद की और इन लोगों की कोशिश है कि बिलावल भुट्टो या आसफा भुट्टो जो है वो इस सीट से इलेक्शन लड़ें। ये ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी की सीट रही है, बल्कि नून भी यहाँ पर बहुत कोशिश से अपने उम्मीदवार ढूंढती है। पीपल्स पार्टी का यहाँ पर जो नजरियाती वोट है वो कहा जाता है कि 35 से 40 हजार वोट है, इसलिए किसी जमाने में सिराज अहमद दीनपुरी जैसा कमजोर उम्मीदवार भी खड़ा हुआ तो वो उन्होंने 40 हजार वोट ले लिया था। तो तौसीफ साहब, ये जो पीपल्स पार्टी है, और आपने ऑब्वियसली अपनी ये बात शुरू करने से पहले जब आपने ये बात स्टार्ट की थी पीपल्स पार्टी की पंजाब में जो रिसर्जेंस है उसके बारे में, या उनकी जो कोशिश है उसके बारे में, तो आपने हल्का सा उसकी तरफ इशारा किया था कि बहुत सारे लोगों के दिल में ये खदशा है कि कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सेकंड प्रोजेक्ट तो नहीं है पीटीआई के बाद। तो अगर आप ये देखें कि पंजाब के अंदर अगर पीपल्स पार्टी कुछ सीटें निकाल लेती है कौमी सतह पर, जिस तरह आपने कहा, तो फिर तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने वजीर आजम का कैंडिडेट लेके आना। क्योंकि अगर इसी तरह की एक ऐसी कौमी असम्बली आती है जिसमें टूटी फूटी सीटें होती हैं, लार्जेस्ट पार्टी इमरान खान बन जाते हैं लेकिन उनके पास उतने नंबर्स नहीं होते, तो फिर तो बिलावल भुट्टो साहब का चांस बहुत ब्राइट नजर आ रहा है हमें। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल हो जाए तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। देखिए हसन, दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि हर पार्टी अपना वजीर आजम और अपना वजीर आला लाने के लिए ही सियासत कर रही होती है। तो इसमें हमें पीपल्स पार्टी का भी ये राइट है कि वो पंजाब की सबसे बड़ी जमात होती थी और स्क्वीज होते होते वो सिर्फ सिंध के इंटीरियर सिंध तक महदूद हो गई। तो इस पे तो हमें इतराज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो आपने की कि इमरान खान लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आ सकते हैं, तो उसकी वजह से ये कोलेशन गवर्नमेंट बन सकती है। देखें, ये लार्जेस्ट पार्टी वाला जो फिनोमिना है ना, ये आज के दिन तक कायम है, हो सकता है इसके 15 दिन तक, इसके महीने तक कायम रहे। अगर इलेक्शन अक्टूबर में होने जा रहे हैं तो हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी कोलेशन में अपनी सीटें बढ़ा के वजारत उज़्मा की डिमांड कर सकती है और ये उसका राइट है। और मेरा ख्याल है वो इसी मिशन पर जो है वो चल रही है। मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खां, मुल्तान, ये इन इलाकों में ज्यादा काम हो रहा है। अच्छा तौसीफ साहब, देखें, एक ये भी बात पाई जाती है कि माजी के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चूंकि पंजाब के अंदर अपनी शायद अटेंशन उस तरह नहीं दी या उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, तो एक वॉइड पैदा हुआ एंटी नवाज वोट का लिए। इमरान खान साहब आए और उन्होंने उनको केटर कर लिया, उनकी तरफ चला गया वो एंटी नवाज शरीफ जो वोट था। अब अगर आप देखें तो इस वक्त ऐसा फील होता है कि अब पंजाब की सियासत इमरान खान और एंटी इमरान खान में है। तो आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो ये बुरी कारकर्दगी रही, एक साल हुकूमत लेना और उसके बाद महंगाई, ये सब कुछ, इससे जो उनको नुकसान होगा उससे पीपल्स पार्टी जो है वो फायदा उठाने की कोशिश करेगी, जो कि अजीब बात होगी। वैसे तो वो कोलिशन पार्टनर है, लेकिन ऑब्वियसली सियासत में जहां मौका मिलता है इंसान अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इस बुनियाद पे फायदा उठाएगी या फायदा उठा सकती है। अगर इल्जाम नून लीग पे आएगा बुरी गवर्नेंस का, बुरी हुकूमत का, तो उसका बोझ पीपल्स पार्टी ने भी अपने हिस्से का उठाना है। पीपल्स पार्टी एक और लाइन पर चल रही है, वो है इलेक्टेबल्स की लाइन पे। ये वो हल्के हैं जहां धड़ेबंदी ज्यादा मौसर रहती है और पार्टी का वोट जो है वो सेकंड प्रायोरिटी में चला जाता है। आप याद करें 2018 के इलेक्शन में भी इमरान खान जनूबी पंजाब महाज जो तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ, उसकी बुनियाद पर जीत सके हैं। तो यहाँ पर इलेक्टेबल्स बड़े काउंट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये लगता है कि 4-5 महीनों में गवर्नमेंट अगर अपनी कारकर्दगी ठीक करने में कुछ कामयाब हो गई, महंगाई अगर कम हो गई, तो फिर आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा ज्यादा लेगी। और जिस तरह के हालात इस वक्त पीटीआई के लिए हैं, ये आप नहीं कह सकते कि पीटीआई जो है वो झाड़ू फेर लेगी। ये पीटीआई की तरफ से ही फैलाया गया बयानिया है। जब पहलवान मैदान में उतरेंगे, हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा, तो फिर इमरान खान की भी बात चलेगी, नवाज शरीफ की भी चलेगी, जरदारी और बिलावल की भी चलेगी। तो तब जो हवाई वोटर है वो इन्हें तोलेगा। तो मेरा ख्याल है कि साउथ पंजाब में पीटीआई पीपल्स पार्टी के लिए काम करने की स्पेस मौजूद है।
अच्छा, अब आप हम इमरान खान साहब की तरफ आ जाते हैं। उनकी जो सियासत है, उसको आपने ये बिल्कुल दुरुस्त बात कहा कि अक्टूबर तक क्या होता है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन अभी तो वो ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट जो है, उनकी दी हुई 14 की डेडलाइन है, मंगल को अगर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो हैं, वो कामयाब नहीं होते या कोई डेट हम नहीं और ऑब्वियसली वो डेट क्या है, वो तो कह रहे हैं कि 14 तारीख को ही पूरे मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं होता, तो आप कैसे देख रहे हैं कि वो जो हैं वो कोई लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, तो आपके ख्याल में वो जो असल में तो वो एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसमें कामयाब हो पाएँगे या नहीं हो पाएँगे? देखिए, ये जो लॉन्ग मार्च है ना उनके ज़हन में, ये स्क्रिप्टेड है। उनका प्लान ये था, ये भी आपको हमारे नाजरीन के लिए खबर है, उनका प्लान ये था कि अदालत फैसला दे देगी और अदालत जो है वो जब फैसला दे देगी, गवर्नमेंट नहीं मानेगी, तो हम अखलाकी बुनियादों पर लॉन्ग मार्च लेके तो वो हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करेंगे। मेरा ख्याल है उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और कोई इस बात पे अगर गौर करे तो वो आप अपने पंजाब असेंबली के जो लोग बाहर पहरे पे बिठाए हुए थे उनको टिकट दे चुके हैं और उस वक्त एक एक हल्के से पांच पांच उम्मीदवार वहां पहुंचे हुए थे, तो उन्हें रश मिल रहा था, वहां पर लोग उनकी खुशामद में मसरूफ थे। तो इस वजह से उनका ये था कि अदालत कुछ सख्त फैसला दे सही, फिर हम इस्लामाबाद पहुंच के मनवाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की ये ख्वाहिश पूरी होगी। और अगर ये ख्वाहिश पूरी होगी, देखें इमरान खान का इशू क्या है। इमरान खान का इशू सबसे पहले अपने केसेस से निजात दिलाना है। उसके लिए उनके लिए कुछ कोर्ट्स काम कर रही हैं। तोशा खाना के केस का जज आप देखें कैसे उसे बताया गया कि इसका फैसला करें, और किसी ने उसे कहा, उसने कहा जी मेरा फिर तबादला ही कर दें या केस ले लें, और देखें वो उसका ट्रांसफर हो गया जज का। तो मसला इमरान खान के लिए केसेस का ज्यादा है और बाकी चीजें बाद में आती हैं। आप ये भी देखें कि उन्होंने ये शर्त रखी थी पहले जब बात हुई कि इमरान खान पे केसेस खत्म करें, तो इमरान खान जल्दी में है। और इमरान खान से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि पॉपुलैरिटी मिरास नहीं है, आहिस्ता 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 लोग हकीकत से रोशनास हो जाएंगे। तो इस वजह से इमरान खान लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं और वो भी सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं होगा। इमरान खान अपनी गवर्नमेंट तोड़ चुके हैं और जजेस हजरात भी अब बहुत सारी और चीजों पे सोच रहे हैं। जजेस की लीक्स आनी शुरू हो गई हैं। हर किसी का अपना हिसाब किताब होता है और हर कोई अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। इमरान खान उस हिस्से में से ज्यादा हिस्सा लेने के चक्कर में है कि सारों को इस्तेमाल कर जाए, अदालत को भी इस्तेमाल कर जाए। अदालत ने तो, हम हमेशा कहते हैं, अभी आर्टिकल 63 की तशरीह का हिसाब देना है, तो वो तो खुद फंसे पड़े हैं। तो इमरान खान मौके से फायदा उठाना चाहते हैं और इनफैक्ट वो स्पॉइलर है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो पार्टियों के दरमियान। वो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि ये कामयाब ना हो और अदालत के कंधे पे बोझ आए कि वो फैसला दे। तो तौसीफ साहब, अगर फ़र्ज़ करें ऐसा होता है कि अदालत उनकी मंशा के मुताबिक फ़ैसला नहीं देती, तो फिर आपके ख़्याल में इमरान खान साहब का लाएअमल क्या होगा? अगर अदालत भी थोड़ा-सा बैक फुट पे चली जाती है और कुछ टाइम दे देती है गवर्नमेंट को, या जिस किस्म का सख्त फ़ैसला वो समझ रहे हैं कि अदालत देगी, वो नहीं हो सकता, तो आपके ख़्याल में इमरान खान साहब जो हैं, फिर वो आराम से कुछ देर के लिए साइड पे बैठ जाएँगे या वो फिर भी अपनी जो एजिटेशन है, वो जारी रखेंगे? नहीं नहीं, एजुटेशन जिस लेवल की वो कर सकते हैं वो जारी रखेंगे, फिर वो अब अदालत को गालियां देंगे। वो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो उनके लिए कुर्बान हो रहे हैं, और वो मुनीब अख्तर साहब, और वो फिर उनको गालियां पड़ेंगी। इमरान खान के पास एक टारगेट होना चाहिए, तो वो उनको टारगेट कर लेंगे, इन सारों के बीच में उन्हें भी शामिल कर लेंगे। लेकिन ये ज्यादा देर चलेगा नहीं, और ये टेस्ट कर लिया है साल में कि अगर गवर्नमेंट जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो पेशेंस से काम ले, तो कुछ किए बगैर भी ऐसी यावागोई का मुकाबला हो सकता है। जिस तरीके के वो इल्जामात लगाते हैं झूठे सच्चे, तो उनका बंदोबस्त हो सकता है। सिर्फ पेशेंस की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है। तौसीफ साहब, उनके सच्चे झूठे इल्ज़ामात तो एक तरफ है, लेकिन उनके ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ामात लगते रहे हैं। एक अभी आपके पास एक खबर है जो उनकी बनी गाला से मुतल्लिक पे जो बनी हुई सड़क है उससे मुतल्लिक है। हमने उसके बारे में बड़े मल्टीपल चीज़ें सुनी हैं। एक ज़माने में इमरान खान साहब ने बताया था कि वो जो तोशा खाना की घड़ियाँ उन्होंने बेची हैं, असल में उन्होंने वो बेच कर तो अपने घर की सड़क बनवाई थी और उससे फिर मफाद आमा का काम हो गया था। फिर कहा गया कि नहीं, ये सीडीए के फंड से बनी है। आपके पास इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम डिस्कस कर रहे थे, वो क्या, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। असन जिन्होंने मफाद आमा के काम करने होते हैं ना,
वो तोहफे में मिली घड़ियां और जाली उनकी रसीदें बना के बेचा नहीं करते, वो और तरह काम करते हैं। मफाद आमा बहुत दूर की बात है, इस तरह के पैसे लोग संभालते होते हैं। और इमरान खान का तोशा खाना का केस ये नहीं, वो उनका मेरा चैलेंज है, इमरान खान उस घड़ी को बेच के उस सड़क पे लगाई गई पैसों का हिसाब दे दें, कोई तो रसीद होगी ना। तो जनाब असल में ये है कि चकवाल के एक मशहूर रेवड़ी वाला है, तो इनफैक्ट वो बंदा इनके हाथ चढ़ गया, एक चकवाल के मशहूर रेवड़ी वाला। तो उन्होंने जनाब, वो उस वक्त एक और शख्स भी बड़ी सीट पे बैठा था, वो भी चकवाल से ताल्लुक रखता था, तो उसे घेर घार के लाया गया। तो आपको ये खबर दे दूं कि उस वो रेवड़ी बनाने वाले से वो पैसे बटोरे गए और उसके पैसों से ये रोड बनी है। अब खान साहब ले आए हिसाब इस बात का कि भी वो बता दें उसके घड़ी से बनी है, ये रेवड़ी से बनी है, तो उन्हें पता लग जाएगा ये रेवड़ी वाले की कुर्बानी दी गई, उसके कुछ काम फंसे हुए थे। बस देख लें, तौसीफ साहब के मुल्क की खिदमत के लिए रेवड़ी वाले बेचारे जो हैं वो भी कुर्बानियाँ देते रहे, लेकिन लोग जो हैं वो तो खैर इन बातों को तस्लीम ही नहीं करते। वो तो इमरान खान साहब जब कह देते हैं कि मैंने अपनी घड़ी बेच के की, तो लोग आंसुओं के साथ रोना शुरू कर देते हैं कि देखें ऐसा लीडर होना चाहिए। वो लोग बेशक रोते रहे, हमारा सहाफियाना काम है, हमने अपनी तहकीक से बात लेके आनी है। वो लोग बेशक उनके लिए रोते रहे। देखें ये कल्ट ऐसे ही होता है, उनकी बात नहीं है, ये आम पब्लिक की कंजम्पशन के लिए हमारी खबर होती है। तो जी उनके लिए बिल्कुल, हम बड़ी सीधी सी हमारी बात खबरें है, जो हैं और बिल्कुल, इमरान खान और अभी तक हमारे अपनी घड़ी की रसीदें दे दें कि वो सड़क पे लगी हैं। मैं प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ। ये देखें जी, तौसीफ साहब जो है नाज़रीन, उन्होंने चैलेंज कर दिया है इस बात के ऊपर कि वो कह रहे हैं कि उनके पास इस कदर पक्की इन्फॉर्मेशन है, वो चैलेंज कर रहे हैं इमरान खान साहब को कि वो साबित कर दें कि जो उन्होंने अपनी घड़ी बेचकर सड़क बनाने की कहानी सुनाई है उसके बारे में कोई सबूत दे दें, क्योंकि वो पैसे कहाँ से आए वो तौसीफ साहब ने आपको बता दिया। तौसीफ साहब जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से ये जो प्रोग्राम है उनका डिस्क्लोजर्स, इसमें मुख्तलिफ किस्म के डिस्क्लोजर्स करते रहते हैं। आप हमारा प्रोग्राम जो है मंडे और ट्यूसडे को नया दौर पर देख सकते हैं, रेगुलरली देखता रहे करिए, हमें अपने फीडबैक से आगाह रखिए। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे हसन इफ्तिखार को और तौसीफ अहमद साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।